नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख कथन और उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। ये ऐसी पंक्तियां और कथन है जो पिछली परीक्षाओं में आ चुकी हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी से संबंधित किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ा है। प्रत्येक बिंदु पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। जैसे कि किसी कवि, लेखक या फिर किसी भी रचना पर मतलब उन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर लिखा है। इसलिए उनके द्वारा कहे गए कथनों को अक्सर हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में अक्सर दे दिया जाता है और लंबे कथन होने की वजह से हम उसे याद नहीं कर पाते या फिर हमें समझ में नहीं आता कि मतलब कि किस कवि या लेखक के द्वारा ये कहा गया है। तो उन्हीं के कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जिनको मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इनमें से कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुकी हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हो सकता है बहुत ही मतलब कि ये इनसे आपको लाभ मिल जाए। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सबसे पहली पंक्ति देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि जायसी के श्रृंगार के मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। ये सारी ही पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी की है, आप नोट कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इन पंक्तियों से। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज पर। मतलब किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है, टिप्पणी की है, आलोचनाएं की हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरदास जी विद्यापति के अनुवर्ती थे, तो यहाँ पे अनुकरण मतलब उनका नकल से संबंधित है। विद्यापति के नकल मतलब कि करते हुए ही सूरदास जी ने अपने सूर सागर जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उसमें उन्होंने मतलब कि कुछ पद लिखे होंगे, तो उसी पे रामचंद्र शुक्ल जी की ये टिप्पणी है। अगला जो कथन है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरल मधुर है। इनके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। मतलब ये जो कथन है ये नंददास जी के लिए कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अष्टछाप में 8 कवियों का समूह है, जिसमें सूरदास जी को प्रथम स्थान प्राप्त है। उसके बाद सभी रचनाकारों ने जो आलोचक हुए उन लोगों ने नंददास जी को दूसरा स्थान दिया है कवि सूरदास जी के बाद। और ये जो कहावत लिखी हुई है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यहाँ पे ये कहा गया है, मतलब इस कहावत का ये अर्थ है कि उस समय के जो कवि थे वो गढ़िया थे, मतलब कि गढ़ने का सामान बनाने के समान थे। मतलब कोई जैसे सामान बनाया जाता है, मान लीजिए कि कोई सुनार है और वो अंगूठी बना रहा है, तो उसने अंगूठी तो बना दी, लेकिन जो नंददास थे वो ऐसे कवि थे कि वो उस अंगूठी में नग लगा देते थे। मतलब कि वो जड़िया थे, वो जड़ देते थे, अंगूठी में नग जड़ देते थे। तो मतलब कि नग जड़ने के बाद वो अंगूठी और भी खूबसूरत हो जाएगी। उसी तरह रचनाओं से भी संबंधित है, जैसे कि सूरदास जी की जो रचना है भ्रमर गीत, तो वो उनकी रचना है। फिर नंददास जी ने उन्हीं से प्रेरित होकर भंवर गीत लिखी, तो उसमें भी वही था, कृष्ण राधा संवाद थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से मतलब उसमें ऐसे पदों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, मतलब कि उसको इस तरह से प्रस्तुत किया था कि जैसे कि सुनार ने अंगूठी बना दी, फिर उसमें नग जड़ के उसको और भी खूबसूरत कर दिया, और भी सुंदर उस रचना को बना दिया। तो वही मतलब इस कहावत का वही अर्थ होता है। इसके बाद की जो पंक्ति है वो है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। सभी पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी की हैं और लगभग परीक्षा में आ चुकी हैं, इसलिए बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और इन्हें याद कर लें। आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कहने का मतलब है कि रामानंद के शिष्य थे कबीर, और रामानंद राम के भक्त थे, श्री राम जी के भक्त थे। उनकी रचनाएं राम से मतलब कि प्रभावित थीं, लेकिन कबीरदास जी ने मतलब जो राम शब्द लिया, यानी सगुण भक्ति का जो राम शब्द लिया वो रामानंद से ही लिया, लेकिन आगे चल के उनके राम भिन्न हो गए और वो निर्गुण भक्ति में चले गए। यही मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कथन के माध्यम से यही बताया है। अगली पंक्ति है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई।
ये भी पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है। आगे आप लोग देख सकते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक से मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं। तो वही रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और ये जो कहा है उन्होंने किसके लिए कहा है, विद्यापति के लिए कहा है। विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं हैं, हम लोग जानते हैं, संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। मैथिली की जो उनकी रचना है पदावली, जिसमें उन्होंने कृष्ण से संबंधित मतलब कि पदों को लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कवि क्या करते हैं, कवि क्या करते थे कि मान लीजिए कृष्ण को किसी ने कृष्ण पे, किसी ने श्री राम जी पे रचनाएं लिखी। तो मान लीजिए कृष्ण जी पे लिखी तो राधा के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से कृष्ण को वो अपनी बात कहते थे। मान लो कि परमात्मा से अपनी आत्मा को मिलाने के लिए वो राधा जी को और गोपियों का सहारा लेते थे, प्रतीक के रूप में उनको रखते थे, लेकिन वो अपनी बात करते थे। तो वही मतलब है कि आध्यात्मिक मतलब परमात्मा और आत्मा से संबंध रखना। फिर आप लोग देख सकते हैं 9वें नंबर पे है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमीर खुसरो जी को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है, इसलिए कबीर के तुलना में खुसरो की जो बोलचाल की भाषा थी वो मतलब कि अच्छी रही होगी, इसलिए अच्छी रही क्या होगी, अच्छी है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा लिखा है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अद्वैतवादी, यानी कि इन्हें मतलब कि कबीर को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यहाँ पे मतलब मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसे बना था कि ऐसे प्रश्न बना था कि कबीर से संबंधित ये जो कथन है किसने कहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अद्वैतवादी मतलब नहीं माना है कबीर को रामचंद्र शुक्ल जी ने। अद्वैतवादी का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाला, तो नहीं माना है। फिर ना ही उन्होंने एकेश्वरवादी माना है कबीर को। एकेश्वरवादी मतलब कि ईश्वर को एक, मतलब कि जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ईश्वर को एक मानते हैं, यानी कि मुसलमान के जो अल्लाह हुए, हिंदू के राम जी हुए, तो इनको एक ही माना है। तो यानी कि एकेश्वरवादी कौन होता है, वही जो केवल एक ईश्वर को मानता हो। एकेश्वरवादी व्यक्ति उसी को कहा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दोनों ही इन्हें नहीं माना है, कबीर को नहीं माना है। याद रखना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है अगली परीक्षा में आए, क्योंकि ये 2019 में ये प्रश्न बन चुका है। अगली पंक्ति है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बातों का संग्रह, यानी कि कबीर महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगली पंक्ति है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। फिर है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। फिर अगला कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया। सांप्रदायिक का क्या अर्थ होता है? सांप्रदायिक जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी अन्य धर्म के विरोध में अपने संप्रदाय या अपने धर्म को सबसे बेहतर बताता है। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में यही होता था, क्योंकि मतलब कि इस साहित्य के जो कवि हुआ करते थे वो अपने धर्म को बेहतर बताते थे दूसरे धर्म के विरोध में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ जितने भी हुए हैं उनमें सबसे बेहतर, सबसे मतलब कि लोक प्रसिद्ध जो हुआ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही इतिहास ग्रंथ है। और उस ग्रंथ में इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया। अगर आप उसे मान लीजिए कोई भी कथन है, अगर आप उसे समझ लेते हैं, उनके शब्दों को, उस शब्द में, उस कथन में क्या कहा गया है, तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। आप तुरंत अगर उससे कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके भी, वो मतलब कि शब्दों को इधर उधर करके भी अगर दे दी जाए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही कहा गया है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम माना गया है। अपभ्रंश रचनाएं
मतलब हिंदी से तो अलग ही हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। और इन्हें पूर्व पीठिका का मतलब क्या होता है? पूर्व का भाग, यानी हिंदी के पहले जो आया, मतलब पूरी तरह से हिंदी ना होते हुए, मतलब अपभ्रंश रचनाएं जितनी भी हैं उनमें मतलब हिंदी के कुछ शब्द हैं लेकिन पूरी तरह से हिंदी नहीं है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें पूर्व पीठिका माना है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज 15 महत्वपूर्ण कथनों को देखा है। इनमें से वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, और कई किताबों के मतलब कि किताबों से नोट्स हम लोग इकट्ठे करते हैं, और पिछली जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके पेपर से भी जो क्वेश्चन आ चुके रहते हैं, चाहे मान लीजिए जो कथन आ चुके रहते हैं, उन लोग को हम लोग एक नोट्स के रूप में तैयार करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो, जो भी आपके मन में हो, उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लाइक करते हैं तो बेहतर है, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण भी बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में मतलब कि वो जो भी मुझसे गलती होती है उसे मैं सुधारने की कोशिश करूं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।